अफसर हैं, मैं पीड़ित हो गया हूँ, 6 महीने के बाद आपके पास में इस रुपये आया हूँ। और चलिए आइए, शूट कीजिए आप, शूट कीजिए भाई आप, चलिए। 6 महीना से मैं दौड़ रहा हूँ, तब तक सुनवाई नहीं हुई। आज मैं तैयार हूँ अपनी जाने के पास, एसडीएम साहब के पास। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। 5 महीना से कितना फोन किया गया, 5 महीना से कितना एप्लीकेशन दिया गया। नहीं सर, चलिए आप, जहां की दिखाने की बात नहीं है, आप देखिए, आप मेरे अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है उसमें करने के लिए। आप चलिए एसडीएम के साथ, जिसके पास मैं तैयार हूं। आपका माथा क्या कर रहा है? हम माथा गर्म कर रहे हैं। 5 में पे कई बार यहाँ पे आ चुका, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। और ज्यादातर जो पीड़ित लोग हैं, जमीनों के मामले में पीड़ित हैं, और 80-85% ऐसे अधिकारी लोग हैं जो लोगों को परेशान करके रखे हुए हैं। जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे, अपने जमीन की बात करेंगे, ये पद पे जाने के बाद से लोगों के साथ भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर चुके हैं। जब भी बोला जाएगा तो लोग को डराते हैं, हड़काते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। जब हम नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। अभी हम मौजूद हैं तहसील हाटा कुशीनगर में। हाटा तहसील में मौजूद है। एक घटना है जो नेपाल साहब जितेंद्र प्रसाद जी 5 महीने पहले डी के जमाने में डी की जो जमीन थी वो बांटी गई, उसमें गलत तरीके से बंटवारा कर दिए हैं। एप्लीकेशन जब दिया जा रहा है तो एप्लीकेशन को देने नहीं दे रहे हैं, और बार बार टाइमिंग दे रहे हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, और आपके जमीन के मामले को संशोधन करवा देंगे, लेकिन आ नहीं रहे हैं। 2 दिन पहले मैं आया था तब भी टाइम दिए, 2 महीना पहले आया था तब भी टाइम दिए, आज भी टाइम दिए थे 9:30 बजे आने के लिए कि मैं आऊंगा और आप अपने लोगों को जुटा लीजिएगा, जो आपका जमीन गलत तरीके से दिया गया है उसका मैं संशोधन करवा करके आपको दे दूंगा। लेकिन आज भी नहीं आए। इस प्रकरण में आज हम तहसील पे आए हुए हैं और आज उनसे मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों के मौजूदगी के बगैर उन्होंने दूसरे को जमीन क्यों दे दिया, किस अधिकार से और किस डॉक्यूमेंट के आधार पे दे दिया, और सवाल जवाब उनसे करेंगे कि क्या कारण है कि दूसरे का जमीन दूसरे को दे दिए। तो आइए हम बात करते हैं सीधे चल करके उनसे। जितेंद्र प्रसाद जी जो लेखपाल हैं, इस हमारे हल्के के सकरौली के लेखपाल है, और जो हमारे ग्राम प्रधान है अवनीश जायसवाल उर्फ लड्डू जी, उनसे भी बात हुआ, वो भी तैयार आने के लिए, लेकिन बार बार ये टाइमिंग दे रहे हैं। कम से कम 50 बार टाइमिंग दे दिया गया, फोन कर दिया गया। जब समय आ रहा है फोन करने उठाने की तो फोन नहीं उठा रहे हैं, और जनता को बिल्कुल ये लोग परेशान करके रखे हुए हैं। कोई भी घटना होती है हम लोग के बीच तो कौन जिम्मेदार होगा। इसी पहलू पे आज हम आए हुए तहसील में, और अभी चलेंगे डायरेक्ट उनका बाइट लेंगे और इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। तहसीलदार साहब का गेट बंद है, और उनका जो केबिन है जहाँ पे वो बैठते हैं, सीधे हम उनके पास चलते हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है कि जब जमीन आप गलत तरीके से बंटवारा कर दिए हैं तो आप आ क्यों नहीं रहे। जमीन जिसका होना चाहिए उसको जब आप दे चुके हैं तो फिर आ क्यों नहीं रहे। या तो आप गलत किए हुए हैं या तो आप करवाना नहीं चाहते। तो आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं, चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। उनके केबिन में हम जा रहे हैं जहाँ पे लेखपाल साहब बैठे हुए हैं। यहाँ मैं कई चक्कर लगा दिया हूँ, पिछले 3-4 महीनों से चक्कर लगा दिया हूँ, लेकिन बार बार टाइमिंग दे रहे हैं, बार बार टाइमिंग दे रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं। अब जहाँ पे लेखपाल साहब बैठते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि क्यों नहीं आ रहे हैं। नमस्ते सर। सर आज आप टाइमिंग दिए थे, आए क्यों नहीं? पिछले 3 महीनों से मैं आपके पास आ रहा हूँ लगातार, आप टाइम पे टाइम दे रहे हैं। आज भी आप दिए थे, 2 दिन पहले जब मैं आया था तब भी आप टाइमिंग दिए थे कि मैं आकर के आपके जमीन को करूंगा। सारे लोग आए हुए थे, ग्राम प्रधान अवनीश जायसवाल भी आए थे। तो आपको जाने में दिक्कत क्या होगी, क्यों नहीं आ रहे हैं? एक एप्लीकेशन दीजिए। किस प्रकार का एप्लीकेशन? साहब को एक एप्लीकेशन दिया डीएम सर को। जब मैं अपने पिताजी से एक सेकंड, पिताजी से एप्लीकेशन दिलवाया था कि जा करके एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे दे, वो देने आए तो जो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं वो रिसीव की थी और बोली थी कि आपका मामला है। फिर आप बोले कि आप एप्लीकेशन वापस ले लीजिए, मैं आपको आकर के आपका जमीन का काम करवा दूंगा। तब आप वापस करने की बात क्यों कहे? उस समय वो एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है। आबादी वर्ग 6 की जो जमीन होती है, ठीक है, उसमें हम लोग पैमाइश नहीं करते हैं, ठीक। तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन दे दीजिए सर को, ठीक है, मैं चल के वहाँ देख लूंगा, ठीक है। और जो भी समस्या होगी हमारे स्तर का होगा तो निस्तार करेंगे, और हमारे स्तर का नहीं होगा तो आपको दिवाई नाले जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके स्तर की होगी तो आप करेंगे, लेकिन ये बात आप पहले क्यों नहीं कहे? 5 महीना से मैं दौड़ रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन उनको भी दे दीजिए, प्रोटेक्शन। अभी जो ये महोदय वीडियो बना रहे हैं इनको मैं तत्काल बोला हूँ कि आप एक एप्लीकेशन लेकर आइए। पहले तो सर आप बोले थे कि आएंगे, शाम को बात भी हुआ तो बोले थे आएंगे। आज सुबह सर आप बोले कि नहीं बोले कि आएंगे? प्रधान जी को जुटा लिया, 2 दिन पहले भी मैं लोगों को जुटा लिया, सब लोग आए, लेकिन आप बार बार नहीं जानते। बात आप पहले बता देते तो मैं आया होता ना। देखिए काम की अधिकता है, ठीक है, तो आबादी वर्ग 6 में बिना एप्लीकेशन में जा नहीं पाऊंगा, बस में रहना। तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, तब आप हमको एप्लीकेशन में एसडीएम साहब को दूं। नहीं, बस की तो बातें है सर कि जो जमीन आप दिए हैं वो अगला आदमी कब्जा कर रहा है सारी जमीनों पे। आज आपके देखेंगे सुबह में उन्होंने अपना पत्ता गिरवाले सारी चीजें कर लिया है। बोलने पोकर है कि जमीन बिक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो या तो हम लोग लड़ाई झगड़ा कर ले, फिर आप लोग अफसर हम लोग क्यों चुने हुए हैं, हम क्यों परेशान है? 6 महीना जब मैं चेन्नई था
तभी आपको मैसेज किया, प्रधान जी को किया। लेकिन आप लोग जब जमीन को बंटवारा कर दिए तो आप लोग जाके निस्तारण क्यों नहीं करवा रहे हैं? बस मेरा सवाल यही है। मेरा, आप एक अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है करना, मेरा आपसे कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन आप जा क्यों नहीं रहे? बिल्कुल बिल्कुल 900 लोगों का आबादी वर्ग 14 में 900 लोगों का नक्शा काटा गया है, सिर्फ आपका नक्शा गलत हो गया है। सिर्फ 900 लोग, प्रधान जी कह रहे हैं कि मेरी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सही है, तभी तो मैं आ रहा 900 हूँ। लोगों का नक्शा सही है, 900 लोगों का नक्शा सही है और आपका गलत हो गया है। तो मैं मौके पे चल के देखूंगा। आप हमको बार बार टार्चर करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं टार्चर क्यों कर रहा हूँ सर? मैं 6 महीना से आपके पास आ रहा हूँ, आप गलत हुआ है मेरे साथ तो आपको पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैं टार्चर कर रहा हूँ, मैं आपको गाली दिया, मैं टार्चर क्यों करूंगा? मेरा कब्जा था, दूसरे को जमीन चली गई तो मेरे को दुख है ना। रोड की जमीन दूसरे को चली जाएगी। मैं पीढ़ियों से, 3 पीढ़ी से मेरे बाप दादा रहते हुए आ रहे हैं। प्रधान जी कह रहे हैं कि मेरी इसमें जिम्मेदारी नहीं, तो आखिर जिम्मेदार तो आप ही ना है, राजस्व विभाग से आप हैं। देखिए, राजस्व विभाग भूमधरी जमीन की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी, न आबादी वर्ग 14 का, ठीक है, नवीन प्रति बंजर 32 की लाइन होती है, ये सब हम लोग की जिम्मेदारी होती है। आप सुन लीजिए, आप गांव सभा के लोगों को जुटाइए, ठीक है। मैं जुटा रहा हूँ, 2 बार जुटा चुका हूँ, आप पहुंच नहीं रहे। सुनिए, एक एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है, बिना एप्लीकेशन के मैं नहीं जाऊंगा। अगर वहाँ कोई विवाद हो जाए, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या इस टाइम पर लेकर मुझसे दीजिए? नहीं, मैं जिम्मेदारी क्यों लूंगा? जब जिम्मेदारी तो हम लूंगा जिम्मेदारी। नहीं तो आप ये बात बताइए ना, मैं 5 महीने से दौड़ रहा तो आपको कहना चाहिए कि आप एप्लीकेशन दीजिए। नहीं, मैं अगर आप एप्लीकेशन दे रहा हूँ सर, एक बात बताइए, देखिए सर, मेरी सवाल सुन लीजिए, 1 सेकंड सर। मैं अफसर है, मैं पीड़ित हो गया हूँ, 6 महीने के बाद आपके पास में इस रुपये आया हूँ। और चलिए, आइए, शूट कीजिए, आप शूट कीजिए भाई। आप 6 महीना से मैं दौड़ रहा हूँ, तब तक सुनवाई नहीं हुई। आज मैं तैयार हूँ अपने जाने के पास, SDM साहब के पास। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। 5 महीना से कितना फोन किया गया, 5 महीना से कितना एप्लीकेशन दिया गया? नहीं सर, चलिए, आप जहां की दिखाने की बात नहीं है। आप देखिए, आप मेरे अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है उसमें करने के लिए। आप चलिए SDM के साथ, जिसके पास मैं तैयार हूँ। आपका माथा क्या कर रहा है? हम माथा गर्म कर रहे हैं, 5 महीनों से आप नहीं आ रहे हैं। आप ऐसे वीडियो बना करके, ठीक है, आबादी वर्ग 14 में जबरदस्ती मुझसे कोई काम नहीं करवा पाएंगे। मैं, आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में कीजिए। मैं कंट्रोल किया हूं, जाने पर अधिकारी से सहूलियत से बात कीजिए और गांव भर को गाली देने का काम मत कीजिए। अच्छा, मैं गाली दिया? भोसड़ी वाला मेरा क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, ये क्या कोई कर आपके पास लेगा? एविडेंस? मैं गाली दिया हूँ? कोई एविडेंस है आपके पास कि मैं गाली दिया हूँ? कोई आदमी का? मैं 10 आदमी वहां बुला कर, अच्छा, आप 10 आदमी को बुला सकते हैं, ठीक है, आप आइए। साहब कह रहे हैं कि 10 आदमी को बुला करके दिलवाएंगे कि मैं गाली दिया हूं इनको, जबकि जब पैमाइश हुआ तो दोनों पक्षों के वहां पे नहीं सुने। मैं ना मेरे पिताजी को बुलाया गया, ना मुझको बुलाया, किसी को नहीं बुलाया गया। और लगातार मैं 5 महीना से जब चक्कर लगा लिया हूं, तब जाकर के आज आने पे कह रहे हैं कि मैं गाली दे रहा हूं। यानी अपने हक और अधिकार की यदि बात मैं करता हूं, कोई भी देश की जनता करती है, तो ये लोग गाली को तोल देते हैं। और अधिकारी बनने के बाद से अपनी चीजों की, अपना जो राइट है, जो उनका जो दायित्व है, उसको भूल जा रहे हैं लोग। और हमारे जैसे नहीं, हजारों लोगों को ऐसा गढ़ बन गया है तहसील कि लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जब भी सवाल किया जा रहा है, लोग तो गुस्सा हो जा रहे हैं। कई एप्लीकेशन दिया गया, कई बार आ गया, लेकिन आने को तैयार नहीं है। आज आने पे जब मैं मैक के साथ आया हूँ, मीडिया के साथ आया हूँ, तब जाकर के कह रहे हैं कि अब एप्लीकेशन दीजिए। ये बात तो पहले दिन ये कह सकते थे कि वहां दिक्कत हो सकता है, लेकिन नहीं करने को तैयार है। ये जो भी पूरा तहसील देख रहे हैं हाटा, SDM साहब मौजूद नहीं है इस समय पे। कई बार यहाँ पे आ चुका, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। और ज्यादातर जो पीड़ित लोग हैं, जमीनों के मामले में पीड़ित हैं। और 80-85% ऐसे अधिकारी लोग हैं जो लोगों को परेशान करके रखे हुए हैं। जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे, अपने जमीन की बात करेंगे, ये पद पे जाने के बाद से लोगों के साथ भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर चुके हैं। जब भी बोला जाएगा तो लोग को डराते हैं, हड़काते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। जब हम अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो गुस्सा हो जाते हैं, जैसा कि अभी ये बताए हैं। मैं तुरंत आज एप्लीकेशन देने वाला हूं, और इसके बावजूद भी यदि नहीं पहुंचते हैं और सही से मामले की जांच करके जिसकी जमीन है उसको नहीं दी जाती है, तो उसके बाद से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तहसील का होगा, प्रशासन होगा, शासन का होगा, सरकार का होगा। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।